ऑस्ट्रेलिया इंडिया के डे 1 पे तो जो हुआ तकरीबन गेम बराबर थी, लेकिन डे 2 से ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में वन साइडेड धुलाई करना स्टार्ट कर दिया और राहुल और जायसवाल ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई और अभी तक वो नॉट आउट है और आज डे 2 का खेल तो खत्म हो चुका है। लेकिन आज के दिन में जो जायसवाल ने किया है, मतलब उसको कमेंटेटर्स किड कहते हैं, लेकिन उस किड ने जो है ना ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के साथ, बड़े बड़े बॉलर्स के साथ जो है वो खिलौनों की तरह खेला है। और आज का जो दिन था वो टोटल इंडिया के नाम रहा है। आते ही इंडिया ने टेल तो उड़ा दी ऑस्ट्रेलिया की, बिल्कुल 3 विकेट्स रहते थे और वो खत्म कर दिए और ऑल्दो थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई मिच स्टार्क ने, लेकिन इवेंचुअली 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। लेकिन उसके बाद 46 रन की लीड लेते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब इंडिया ने स्टार्ट किया, केएल राहुल अगेन सॉलिड कॉम्पैक्ट परफेक्ट प्लेयर, मतलब लाइक आप ऐसी इनिंग्स देखना चाहते हैं एक टेस्ट ओपनर से, और उसके साथ जायसवाल ने जो है वो भी एक अच्छा स्टार्ट लिया और उसके बाद जहां मौका मिला मारा, मतलब इतना मारा कि लाइक आप ये सोचे कि अभी वो 100 पे नहीं पहुंचे, लेकिन इसके दौरान ही उन्होंने मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो या हैजलवुड हो, सबको प्रॉपर क्लासी शॉट्स लगाई हैं। ग्राउंड के अगर आप वैगन व्हील देखें, ग्राउंड के चारों दोनों बैटर्स ने शॉट्स खेली हैं और बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है। और मतलब लाइक हम सुनते हैं जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होते हैं तो स्लेजिंग होती है, बिल्कुल होती है, और हमने ये भी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा करता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे इंडिया वाले ज्यादा कर रहे थे, लेकिन बॉलर्स नहीं बैटर्स कर रहे थे। मतलब जिसको कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि यंग किड है, लिटरली मतलब जो जायसवाल है वो फॉलो थ्रू में स्टॉक को कह रहा है कि मतलब लाइक तुम्हारी पेस जो है ना वो स्लो है, इट इज टू स्लो। लाइक ये सोचे कि उसने वो बात माइंड में रखी है जो राणा को बोली थी मिचेल स्टार्क ने कि आई एम मोर क्विकर देन यू, तो वो बात उसने माइंड में रखी और जब बैटिंग की एक छक्का मारा और उसके बाद जो है ना वो मिचेल स्टार्क को ये चीज कही। तो मतलब आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, बिल्कुल न्यू प्लेयर है जायसवाल और उनका पहला पहला टूर है ऑस्ट्रेलिया का। अब वैसे ही बैटर्स, एशियन बैटर्स तो स्पेशली इतने प्रेशर में होते हैं यार, ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो ये तो लिख के लेके जाते हैं कि जीतना तो बहुत मुश्किल है। और चलो इंडिया की टीम में है, वो इंडिया जीता हुआ है रिसेंटली 2 सीरीज, तो मतलब लाइक एक कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन आप जो है वो मिच स्टार्क जैसे बॉलर्स इस तरह के पंगे कर रहे हो तो डेफिनेटली एक मतलब लाइक कहने की जरूरत नहीं है, अब तो नजर आ रहा है कि फ्यूचर की बिग थिंग है ये जायसवाल, और बहुत जबरदस्त बैटर तो है ही, लेकिन उसके साथ जो कॉन्फिडेंस है, जो विराट कोहली की तरह जो है ना एक माइंड गेम खेलने वाली जो चीज है वो भी उनके अंदर नजर आई है और शॉट्स बहुत जबरदस्त लगाए। और अभी एंड में तो जो वो कंट्रोल के साथ शॉट मार रहे थे, लग रहा था लाइक अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है उसको, मतलब वो बस उड़ा रहा है। एक सिक्स मारा उसको नेथन लाइन को और फिर मिच स्टार्क को भी मारा, और इस तरह करके जो है ना वो उनके साथ केएल राहुल ने बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई है। और 100 से ऊपर ये जो पार्टनरशिप हुई है, सिर्फ 2010 से लेकर 3 दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया के ओपनर्स ने सेना कंट्रीज में जाके 100+ पार्टनरशिप की है, और उसमें 3 दफा, तीनों की तीनों दफा जो है केएल राहुल इस पार्टनरशिप का हिस्सा थे। मतलब आप सोचें कि वो बंदा जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, जैसे हमने कल भी बात की थी, इवन अक्रॉस फॉर्मेट मिलता है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट में नहीं मिलता, लेकिन टेस्ट में तो लोगों ने जनाब लास्ट सीरीज में उनका करियर ही खत्म करने का कह दिया था। और अभी फिर देखो जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई है और मैच में इंडिया को वापस नहीं लेके आए सिर्फ, बल्कि एक ड्राइविंग सीट पर डाल दिया जहां पे इंडिया फुल कंट्रोल में है इस टेस्ट मैच को। और ये टेस्ट मैच 5 दिन तो जाहिर है कि नहीं जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि कल इंडिया एक अच्छा टोटल लगा के जब ऑस्ट्रेलिया को देगा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल भी इजी होने नहीं वाला। ऑल दो हमने जो पिच के हालात देखे कि वो डे 1 पे टोटल डिफरेंट पिच थी, डे 2 पे टोटल एक डिफरेंट पिच थी, मतलब लाइक नजर आया। और पहले दिन पे काफी ग्रास था और दूसरे दिन तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शेव्ड ऑफ है। तो खैर जो है वो मतलब इंडिया कंट्रोल में तो है टेस्ट मैच के और आसानी से यहाँ देंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो इंडिया को अब कम बैक करने की जो है ना वो तरीका आ गया कि इवन T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, तो वो उनको कम बैक करना आ गया कि एक मुश्किल सिचुएशन से मतलब लाइक आप कैसे आते हो। एक्चुअली में जब एक 2 दफा आप ऐसे कर लेते हो बड़ी टीमों के अगेंस्ट, तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उस टीम यूनिट के अंदर कि हम कर सकते हैं। तो जो कर सकने वाला बिलीव है बेसिकली वो इंडिया के अंदर इस वक्त इस टीम में नजर आ रहा है। और चाहे कैप्टन रोहित शर्मा हो, चाहे कैप्टन जसप्रीत बुमराह हो, तो इस टीम को फर्क नहीं पड़ रहा किसी चीज से। इवन T20 में स्काई है तो इस टीम को नहीं फर्क पड़ रहा कि कैप्टन कोई भी हो, एक टीम बन गई हुई है और अक्रॉस फॉर्मेट वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बॉलर्स हो, बैटर हो या न्यू आने वाले प्लेयर्स हो जैसे जायसवाल हैं, जैसे राणा है, तो इस तरह करके प्रॉपर टीम। और मतलब लाइक ऑस्ट्रेलिया से उनको कोई डर नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। इवन बेशक जिसका पहला पहला टूर है उनको भी ऐसा नहीं है। और इंडिया मुझे लगता है ये सीरीज में बहुत मारने वाला है ऑस्ट्रेलिया को, मतलब चलो सीरीज तो मे भी जीतेंगे ही, लेकिन उसके साथ मुझे ये लग रहा है कि ऐसे आराम से नहीं जीतेंगे, ठीक ठाक इनकी धुलाई करेंगे जैसे आज डे 2 पे की है। तो करते रहो, देखते हैं, क्योंकि हम तो पिछले साल 3-0 हार के आए हैं। मतलब बेसिकली देखें अगर हमारे साथ कंपैरिजन तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ये उनका ये पहला टूर है जायसवाल का, तो वो जिस तरह आपको कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, ये कॉन्फिडेंट कोई
इंजेक्ट नहीं हुआ। ये कॉन्फिडेंस कुछ चीज़ों से आता है और वो इस तरह आता है जैसे साइम अयूब है। साइम अयूब ने अपना डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट तीसरे टेस्ट मैच में सिडनी में, तो वहां पे उन्होंने एक 33 रन लगाए और उसके बाद उनकी जो टी20 की बुरी परफॉर्मेंस थी उसकी बेस पे फैंस ने और सबने मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि भाई इस प्लेयर को तो निकालो। इवन वो परफॉर्मेंस टी20 में बुरी है लेकिन वो कह रहे हैं टेस्ट से निकालो। तो शान मसूद को जब मैं कहता हूं कि कैप्टन रखना चाहिए टेस्ट का, उसकी एक सोल रीजन ही ये है कि शान मसूद इज वेरी प्रोफेशनल। उन्होंने बाहर हर जगह पे क्रिकेट खेल लिया और वो इस तरह कप्तान है कि उन्होंने कहा नहीं यार टी20 में परफॉर्मेंस खराब है, मैं अपने टेस्ट प्लेयर को क्यों छोड़ूं। मतलब लाइक मैं जब लेके आऊं तो एक प्लान के तहत लेके आया हूं, तो अब जब तक वो टेस्ट में फेल नहीं होगा तब तक तो मैं नहीं निकालूंगा। तो इस वजह से आपने देखा कि उसके बाद साइम अयूब ने रन किए, टेस्ट में भी रन किए, उसके बाद उन्होंने वनडे में भी रन किए और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया, 80 भी किया, वनडे सीरीज के अंदर पाकिस्तान वनडे सीरीज भी जीता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक बेसिकली माइंडसेट का डिफरेंस है। आप प्लेयर को कितनी सिक्योरिटी दे रहे हो, प्लेयर को कितना फ्रीडम दे रहे हो। अब जायसवाल को ये फिक्र थोड़ी होगी कि मुझे यार अभी निकाल देंगे मैं आउट होऊंगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि स्टार को कमिंस हो, मुझे जाके बात भी करनी है फॉलो थ्रू में, मुझे जाके जो है ना वो अपने हिसाब भी बराबर करने और सिक्सेस फोर्स भी मारने और टीम को मैच भी जितवाना है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।